Hello बच्चों, let's read this question. When current flows through copper wire, current density J, electric field E, and motion of electrons have direction such that. So हमें क्वेश्चन में करंट डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन बतानी है अगर किसी कॉपर वायर में करंट फ्लो करता है। तो क्वेश्चन करने से पहले मैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड की कंसेप्ट बता देता हूँ, इसमें की कंसेप्ट क्या यूज होएगा। बेसिकली अगर आपके पास कोई मटेरियल है एंड उस मटेरियल में हम एक एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, तो ये जो इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनका पहले तो रैंडम मोशन हो रहा होता है, बट आफ्टर अप्लाइंग द पोटेंशियल डिफरेंस ये किसी ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd से मूव करने लग जाते हैं। और अगर ये मूव करेंगे तो इनमें करंट भी जनरेट होएगा, और जो करंट की डायरेक्शन होती है वो इलेक्ट्रॉन के मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में करंट की डायरेक्शन आती है। बेसिकली अगर आपका इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो जो आपका करंट की डायरेक्शन होने वाली है वो इसकी अपोजिट होगी। एंड ये चीज इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ भी है, अगर जो करंट की डायरेक्शन होगी वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। एंड सेम चीज जो करंट डेंसिटी होती है उसकी भी करंट की तरह डायरेक्शन होने वाली है। हमें यही सिंपल सा कंसेप्ट यहाँ पर ध्यान रखना था कि जो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन होती है उससे करंट, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड करंट डेंसिटी कैसे कैसे डिपेंड करती है। सो अगर हम अपने ऑप्शंस को देखें तो पहला ऑप्शन दे रखा है जे एंड ई आर इन अपोजिट डायरेक्शन, विच इज रॉन्ग। Motion of electrons, electric field are in opposite direction. Yes, this is correct. J, which is current density and motion of electron are in same direction. This is also wrong. J, electric field and motion of electron are in the same direction. This is also wrong. So the only option which is correct is B. Motion of electrons and electric field are in opposite direction. जो हमें इन दो से भी दिख रहा कि इन दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है, बस हमें यही चीज यहाँ पे ध्यान रखनी थी। तो बी ऑप्शन सही है। I hope you understood. Thank you so much. Take care.